डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश भर के तमाम ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए और आगे आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे उन्होंने अपने आप को एक सफल किसान के रूप में परिवर्तित किया। और ये कहानियां आप तक इसलिए भी पहुंचाते हैं ताकि आप भी इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें और एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, सफल किसान की इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम सभी के जिंदगी में खुशियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई परिवार में रह के खुश रहता है, कोई परिवार से दूर रह के खुश रहता है, कोई सब कुछ पाकर भी खुश नहीं रहता है और कोई अपनी मेहनत की कमाई में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। ऐसी ही कहानी हम आपको बताएंगे हमारे आज के सफल किसान से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनौर के सफल किसान अखिलेश चौधरी के बारे में, जिन्होंने नौकरी के चलते अपने परिवार से 18 साल तक दूरी बनाए रखी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब उनको परिवार की याद आई तो वो वापस नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटे और खेती के क्षेत्र में रुचि लेना शुरू किया। अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट की नौकरी छोड़कर उन्होंने आधुनिक तौर पर फूलों की खेती करनी शुरू की और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और बाकी किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा अखिलेश चौधरी जी के पास और जानते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद खेती की रुचि कहाँ से मिली और खेती करने का फैसला उनका कितना सही रहा। आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली जनपद है। हिमालय की तलहटी के दक्षिण में बसा है और अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बिजनौर में गंगा के अलावा कई अन्य पवित्र नदियां बहती हैं, जिसके कारण कृषि उपज में गन्ना, धान की पैदावार अच्छी होती है। आधुनिक खेती ने किसानों को अच्छे व्यवसाय का अवसर दिया है। हमारे सफल किसान अखिलेश चौधरी जनपद बिजनौर के गांव अगरी के निवासी हैं। पारंपरिक खेती के साथ गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं और इस खेती से नौकरी से कहीं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 एकड़ फ्लावर कल्टीवेशन करता हूँ। इससे पहले जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं एक अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैंने लीकर की लगभग सभी बड़ी कंपनियों में 18 साल काम किया और ये 18 साल काम करने के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मेरी वाइफ जॉब में थी और मेरे फादर जो है एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे और वाइफ के गवर्नमेंट में होने की, जॉब के होने की वजह से मैंने अपने जो 18 साल हैं वो लगभग अकेले ही बिताए और शाम को ऑफिस आने के बाद मेरे पास काफ़ी समय होता था तो मैं अपनी फैमिली को उतनी टाइम नहीं दे पा रहा था और यहाँ मेरे जो फादर थे वो भी अकेले ही थे। तब मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे कि हम लोग एक साथ रह सकें और नौकरी का जो भारी प्रेशर है उसको भूल के मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकूँ। और मेरे पास जो गांव में एग्रीकल्चर लैंड थी वो लगभग 40 से 45 बीघे आसपास मेरे पास ज़मीन थी और फादर रिटायर होने के बाद मैंने लगा कि ये वाला काम ठीक रहेगा। फिर अचानक मुझे एक बार पता लगा गवर्नमेंट की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और वहाँ मुझे पता लगा कि पॉली हाउस भी एक बहुत अच्छा फार्मिंग स्ट्रक्चर है न्यू। तो मैंने उस ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं पॉली हाउस से इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं बहुत सारे किसानों से मिला, इस पॉली हाउस के बारे में जानकारी ली, इसके प्रॉफिट्स के बारे में, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। बिजनौर जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग पर आधारित है। गन्ना उत्पादन और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को लाइफलाइन माना जाता है।
हिमालय की तराई और खेती योग्य भूमि होने के कारण देश में सबसे बेहतर जनपद माना जाता है। गन्ना, धान और राम की खेती के लिए प्रसिद्ध बिजनौर को इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। जब से केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी करने का संकल्प लिया, जैविक और तकनीकी खेती ने यहाँ के किसानों का ध्यान व्यावसायिक खेती की तरफ खींचा और उनके कदम जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। किसान अब फूल, ड्रैगन फ्रूट, केला, लीची, हल्दी, अदरक, सतावर, सब्जियां, शिमला मिर्च आदि की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, गंगा किनारे बसे 46 गांव के किसान भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। अखिलेश चौधरी 8 एकड़ खेत के स्वामी हैं। 6 एकड़ में धान और गन्ने की प्राकृतिक खेती करते हैं और 2 एकड़ में गुलाब की जैविक खेती, जो अन्य के मुकाबले अधिक मुनाफा दे रही है। आज एग्रीकल्चर में नेचुरल चीज़ के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बहुत आवश्यकता है। तो यह उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे पता लगा कि आज जो गन्ना है उसमें ड्रिप इरिगेशन, मेरे पास आज जो मैं गन्ना कर रहा हूँ वो ड्रिप के साथ कर रहा हूँ, और जो मेरे पास गेहूँ और चावल हैं उसमें मैं फॉगर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता हूँ। किसी को भी अगर मैं कहना चाहूँगा कि जैविक के साथ साथ आज खेती में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे पॉली हाउस के बारे में पता लगा तो वहाँ पे एक चीज़ और सामने निकल के आई कि फ्लावर वर्सेस वेजिटेबल, तो क्या किया जाए, फ्लावर्स में जाएं या वेजिटेबल में जाए। तो यहाँ जो केवीके के वैज्ञानिक हैं, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे यहाँ के जो टेम्परेचर, मतलब जो यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके बारे में बताया, और उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी इनिशियल स्टेज में फ्लावर्स करना ज़्यादा बेटर है। और अभी मैं फिर 2 एकड़ प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं फ्लावर ही जैसे मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो अपना इस एक्सपीरियंस को वेजिटेबल में भी यूटिलाइज़ किया जाए। आधुनिक विधि से गुलाब की खेती ने अखिलेश चौधरी को पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित किया। लागत कम, आमदनी ज्यादा की बात समझ आने लगी। पॉली हाउस फूल की खेती लाभकारी लगने लगी, लेकिन चुनौतियां भी सामने खड़ी हो गईं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि पॉली हाउस में सब्जी की खेती फायदेमंद होगी या फिर फूल की। अपनी शंका को दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया तो पता चला कि मौसम और तापमान के हिसाब से गुलाब के फूल की खेती बेहतरीन होगी। आज 2 एकड़ में अखिलेश चौधरी गुलाब की खेती कर रहे हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अखिलेश चौधरी ने अपनी दास्तान की शुरुआत करी और आज किस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं। इस दास्तान को और समझेंगे, आगे बारीकी से कुछ और जानकारियां जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कृषि वैज्ञानिकों की आधुनिक खेती में क्या भूमिका है और कैसे उनके सहयोग से किसानों को बराबरी का दर्जा समाज में मिल रहा है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों और नई तकनीकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैसे नई तकनीक और कृषि वैज्ञानिक कैसे किसानों की स्थिति को बदलने में सहयोग कर रहे हैं और कैसे समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है, आइए देखते हैं यहाँ पर। प्राकृतिक खेती से गुलाब की खेती पर अखिलेश चौधरी अधिक ध्यान देते हैं। इनके 2 एकड़ पॉली हाउस खेत में फूल की कई प्रजातियां हैं। जरबेरा, कार्निसम, डेजी, स्टार्स, लिलियम उच्च कोटि के पौध हैं। पौध का रोपण 2016 में आधुनिक तरीके से किया था, जो अब अच्छी तरह फूल दे रहे हैं। अखिलेश चौधरी कहते हैं गुलाब की खेती का उन्हें अच्छा अनुभव मिला है। फूल के साथ साथ अब कलर कैप्सिकम यानी रंगीन शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। फिर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुझे पता लगा कि इस स्ट्रक्चर पे या इस पॉली हाउस बिजनेस पे 50% सब्सिडी भी है, जो काफ़ी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि है। गवर्नमेंट्स के बाद मुझे पता लगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके ज़रिए मैंने ये अपना 2 एकड़ की फ़ाइल गवर्नमेंट में लगाई। फिर उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे
बैंक फंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे बैंक से एक अच्छे अमाउंट का लोन मिला, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट से मुझे 50% सब्सिडी मिली और आज मैं सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर पा रहा हूँ। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं 2 पॉली हाउस और लगाऊँ और 2 अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग हैं। इसके अलावा मैं ओपन में अपने, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट जैविक खेती की तरफ काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, तो उस तरफ भी मेरा काफ़ी रुझान है। तो मुझे लगा कि ज़मीन कम होने के नाते कि कम से कम मैं सेल करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक उगाऊँ। तो अभी मेरे पास जितना भी मैं गन्ना, गेहूँ, धान और जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, मैं सब ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ और जिससे कि मेरा जो अपना कंजप्शन है वो 100% ऑर्गेनिक है। खेती में जैविक के साथ साथ तकनीकी जानकारी मायने रखती है। किसान अगर पढ़ा लिखा है तो खेती से संबंधित सरकार की हर योजनाओं पर उसकी नजर होती है, नहीं तो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क लाभकारी होता है। पॉली हाउस में फ्लावरिंग बिजनेस रेवेन्यू जनरेटेड बिजनेस है। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक पॉली हाउस प्रोजेक्ट की लागत करीब 58 लाख रुपए आती है। लागत का 50 से 90% सब्सिडी सरकार देती है, बाकी के पैसे किसान को खुद लगाने पड़ते हैं। इसके लिए किसान को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है। फूलों की खेती में किसानों को अगेती फसल की तैयारी का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि 6 महीने सीजन और 6 महीने ऑफ सीजन रहता है। फूलों का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो साल भर चलता है, इसमें मंदी नहीं आती। अखिलेश पहले अपने फूलों को दिल्ली और गाजियाबाद के फूल मंडी पहुंचाते थे, लेकिन अब लोकल मार्केट में उनके फूलों की डिमांड बढ़ी है। लोकल मार्केट में सीजन के समय वो 80 से 100 रुपए और ऑफ सीजन में 30 से 40 रुपए प्रति गुच्छे के हिसाब से बेच लेते हैं और इस तरह सालाना एक पॉली हाउस से अखिलेश चौधरी को 15 से 20 लाख का फायदा होता है। पॉली हाउस में जो फ्लावरिंग बिजनेस है ये काफ़ी रेवेन्यू लेवल बिजनेस है और इसमें 6 महीने सीज़न और लगभग 6 महीने ऑफ सीज़न रहता है। इसमें जो प्लांटिंग टाइम है वो लगभग अगस्त और सितंबर के बीच में हम लोग इसकी प्लांटिंग करते हैं। 90 डेज़ के बाद हमें प्रोडक्शन मिलता है। जो हमारे वेडिंग सीज़न जो नवंबर से लेके हमारे पास जो अप्रैल तक रहता है, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावर्स होते हैं। और जैसे कि फ्लावर बिजनेस में है, इसमें मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली गाजीपुर मंडी में फ्लावर्स ईजिली सेल हो जाते हैं और धीरे धीरे, जैसे कि अभी मैं 8 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो मुझे लोकल मार्केट भी काफ़ी बड़ा मिला है। अभी मुझे पहले 80% फ्लावर्स मुझे दिल्ली सेल करने पड़ते थे, अभी जस्ट अपोजिट हो गया। अभी मैं 80% फ्लावर अपने लोकल में सेल करता हूँ और इसकी सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इन 6 महीनों में। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम 6 महीने सेल करते हैं और 6 महीने इस बिज़नेस की तैयारी करते हैं। बिजनौर में फूलों की खेती का कल्चर बढ़ने लगा है। अखिलेश चौधरी के पॉली हाउस में 8 से 10 लोगों को नौकरी मिली है। यहाँ के फ्लावर कल्चर में काम करना लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश भी अपने परिवार और पिताजी के साथ रहकर इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता हूँ तो जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ और उस समय में लगभग जॉब्स में भी हम लोग 12-14 घंटे काम करते थे। दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि वहाँ जो मैं अर्निंग करता था लगभग उतना ही अभी मैं जो मेरे पास स्टाफ है, लगभग मैंने 8 से 10 लोगों को रोज़गार दिया है। अभी मैं अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरे फादर जो रिटायर्ड थे, उनको भी एक नया जीवन मिला है फूलों के साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। और जब मैं जॉब में था तो हम तीनों ही लोग, मेरे फादर, मेरी इमीडिएट फैमिली और मैं, हम लोग तीनों अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ हम लोग सभी लोग एक साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक रोज़गार की मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे जरिए 8 से 10 लोगों को जो रोज़गार जनरेट हो रहा है। पॉली हाउस एक टेक्निकल खेती है। अखिलेश जी ने नौकरी छोड़ने के बाद फूल व्यवसाय में अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराई और आज उनके दोनों हाथों में लड्डू है। परिवार का साथ भी है और नौकरी से अधिक फायदा भी। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे और ले चलेंगे सीधा अखिलेश चौधरी के खेतों में, जहाँ पर उन्होंने गुलाब की कई प्रजातियां लगा रखी हैं। उन प्रजातियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे साल भर इन गुलाब से वो अपनी आय का स्रोत बनाकर रखते हैं। अगर हम रहम करने लगे, ईमानदारी की हिफाजत कैसे करेंगे? इस गिरोह में कौन कौन है, इनका मकसद क्या है, फर्ज, इस बात का पता हमें लगाना ही चाहिए। हत्या,
देश के दुश्मनों से मुकाबला। 80 के दशक की कंप्लीट मसाला मूवी है बेरहम। दोनों को खत्म कर दो। आप प्रेस को कुछ बताना नहीं चाहते या खुद कुछ जानते नहीं? इस बक्से में क्या है? जिसमें है संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा की दमदार एक्टिंग। साथ में है रीना रॉय, माला सिन्हा, कादर खान, खुद ही पहचान लो। IS जौहर और अन्य कलाकार। बॉलीवुड टॉकीज में 28 नवंबर को फिल्म बेरहम दोपहर 1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफल किसान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा चलते हैं अखिलेश चौधरी जी के खेतों में और जानते हैं कि कैसे उन्हें गुलाब की प्रजातियों की खेती करी और कैसे पॉली हाउस की खेती के जरिए भी उन्होंने अपनी इस आय के जरिए को आगे बढ़ाया और क्या कुछ उनकी सफलता की दास्तां में क्या खास रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। खेतों में रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल स्वास्थ्य और खेत दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। बिजनौर स्थित नगीना केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह कहते हैं कि किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती रहे। जी 17-18 साल नौकरी किया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद उन्होंने अपना गांव की तरफ रुख किया। अपने गांव की तरफ रुख करने के बाद उन्होंने जब हम लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमारी खेती तो हमारी चली रही है, हमारे पिताजी खेती कर रहे हैं, धान गन्ना गेहूं परंपरागत खेती हो रही है। हम कुछ इससे अलग हटके करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम किया उस प्राइवेट सेक्टर के काम को, अब उसकी स्किल को हम यहाँ उपयोग करना चाहते हैं। तो उस समय भारत सरकार की जो योजना पॉली हाउस तकनीकी, जिसमें आप फ्लोरिकल्चर या फ्लावर उगा सकते हैं या वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसका जोर था। तो उस पर सरकार की तरफ सब्सिडी भी थी। हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया, उसकी तकनीकी की जानकारी दी गई। तो जिसके बाद अखिलेश जी ने पॉली हाउस इस्टेब्लिश किया। और पॉली हाउस से अखिलेश जी ने खुद बताया कि 1 एकड़ का पॉली हाउस से इनको लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि 1 एकड़ जो इनके पास 40 बीघा जो ज़मीन, यानी 8 एकड़ जो ज़मीन थी, उसमें से केवल इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन लिया अपने क्या कहते हैं पॉली हाउस के लिए। अब इस पॉली हाउस से जब उनको 1 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए की इनकम होने लगी, साथ ही साथ जो धान गन्ना गेहूं जो फसलें अपनी चल रही थी, उसमें भी आपने क्या कहते तरीका अपनाया कि जब पॉली हाउस बनाया उसके साथ जो ड्रिप इरीगेशन के जो सिस्टम लगाया, उस ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से आपने उसको क्या कहते हैं कि जोड़ दिया अपने गन्ने के खेत को, अपने दूसरी फसलों की खेती को जोड़ दिया। और साथ ही साथ आपने गाय का पालन भी कर रखा, क्योंकि आपने जब इनको हम लोगों ने बताया कि आप जो फर्टिलाइजर रसायन का उपयोग जो पॉली हाउस या खेती में कर रहे हैं उसको भी कम करिए, जिससे कि आमदनी में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो उसके लिए इन्हें गाय का पालन भी किया। अब गाय के पालन से इनको दूध की आपूर्ति अपने घर के लिए पर्याप्त हो जा रही है। और साथ ही साथ गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो घन जीवामृत या 10 पंडी या जैसे जो प्राकृतिक खाद जो बनाने का तरीका है वो बना रहे हैं। उसका उपयोग अपने पॉली हाउस में भी कर रहे हैं, जैसे पॉली हाउस की जो लागत कम होती चली जा रही है, और साथ ही साथ अपने जो खेती में कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा जी एक उद्यान वैज्ञानिक हैं। कहती हैं आज के किसान बेमौसम बारिश, अनियमित जलवायु और कीट बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे बचाव के लिए संरक्षित खेती को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए, ताकि अच्छी फसल के साथ उन्हें अच्छी आमदनी मिले। आज हम अगरी गांव में आए हुए हैं। जो किसान हैं उनका नाम है अखिलेश जी, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झरबेरा की खेती दिख रही होगी। ये लगातार 2016 से झरबेरा, लिलियम, ग्लैडियोलस, कार्नेशन की खेती कर रहे हैं, जो कि संरक्षित खेती कर रहे हैं। आज के किसान जो है बेमौसम बारिश और अनियमित और बेमौसम का जो जलवायु परिवर्तन, वर्षा और कीट बीमारियों से बचने के लिए संरक्षित खेती ही एक उपाय है, और उद्यान की फसलों में एक सुनहरा अवसर भी है, हमारे किसानों के लिए ही नहीं जबकि युवाओं के लिए भी है। युवाओं को प्रेरित होना चाहिए, देखना चाहिए ऐसा मॉडल। और कहते हैं खेती में कुछ नहीं है, खेती में तो सब कुछ है, खेती ही सोना उगल रही है। इसलिए हमें खेती को एक बिजनेस मॉडल में ले जाना चाहिए।
खेती पर सबसे अधिक लागत कीट बीमारियों जैसे कैटरपिलर, थ्रिप्स, इंसेक्ट्स, नेमेटोड की रोकथाम पर खर्च होता है, लेकिन किसान अगर चाहे तो गोमूत्र, गोबर और कुछ प्राकृतिक पत्तियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लागत को बहुत कम कर सकते हैं। फफूंद की रोकथाम के लिए छाछ का भी इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में इनका कैसे इस्तेमाल हो विधिवत बता रहे हैं नगीना कृषि केंद्र के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू जी। आज हम लोग आए हैं गांव अगरी में श्री अखिलेश चौधरी जी के यहाँ पर, जो परंपरागत खेती के साथ साथ गेहूं, गन्ना, धान के साथ साथ वो फूलों की खेती भी करते हैं। उसमें कई तरह के फूल उगाते हैं, जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है, लिलियम है, और इससे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू अर्न करते हैं। इनकी जो खेती की लागत है, सबसे ज़्यादा जो लागत आती है वो कीड़े बीमारी, चाहे वो कैटरपिलर हो, थ्रिप्स हो, इंसेक्ट हो। मैं स्पेशली फ्लावर की खेती की बात करूंगा, जो मैंने यहाँ बार बार आने पर अनुभव किया, और इनके द्वारा केवीके पे जाने के बाद जो हमको बताया गया कि हमारा जो कार्नेशन का जो फ्लावर है उसमें नेमेटोड्स, थ्रिप्स और माइट्स और कैटरपिलर ये ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बीच बीच में हमारे द्वारा जो है प्राकृतिक खेती में बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती हैं, और ख़ुद भी सर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने जो है ना, जो इनके पास में गायें हैं उनका यूरिन इस्तेमाल करके नेमेटोड्स को और जो हमारी दूसरे सकिंग पेस्ट है उनकी प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। साथ ही साथ जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों के लिए। तो गाय की गोबर को एज ए मतलब घन जीवामृत इन्होंने यूज़ करके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स लिए हैं। तो हम लोग यही बताना चाहेंगे कि इन्हें आगे जो है अपनी लागत को कम करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो हमारी खेती की इनकम है उसका हमारे कीड़े, बीमारियां, उनको नियंत्रित करने में चला जाता है। और फ्लावर की खेती में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग बार बार ट्रेनिंग देते भी रहते हैं, और अखिलेश जी केंद्र पर हमारे आते हैं, ट्रेनिंगों में प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें हमारे द्वारा बताया जाता है यही कि बहुत सारे ऐसे हमारे जैविक जो नेचुरल उत्पाद हैं हम लोग तैयार करते हैं गाय के मूत्र से, गोबर से, और बहुत सारी नेचुरल जो हमारे सोर्स हैं जैसे प्लांट हैं, तो उन्हें मिलाकर उनकी पत्तियों को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे ऐसे नेचुरल उत्पाद बनाते हैं जिनसे हम कीड़ों को, बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। खेती बेशक आज आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन देसी गाय की भूमिका सदा बनी रहेगी। चाहे खेती हो या फिर मानव का स्वास्थ्य, गाय की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा जाता है देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो देखा आपने कैसे हमारे सफल किसान अखिलेश चौधरी ने फूलों की व्यावसायिक खेती करी और इस खेती के अंदर अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अखिलेश चौधरी एक पढ़े लिखे किसान हैं, इसलिए उन्होंने सरकार की योजनाओं का भी सही समय से सही तरीके से लाभ भी लिया। अगर आप भी अखिलेश चौधरी की तरह अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने आप को सफल किसान के रूप में स्थापित कर सकेंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या कोई भी विचार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 77, CPC, खेलगांव, दूरदर्शन, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके सुझाव और सलाह हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे सफल किसान में एक नए सफल किसान की कहानी लेकर। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।